तो है गाइस, जैसे कि आपने मेरे यूट्यूब के थंबनेल पे देख ही लिया, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 60 वर्ष की आयु के बाद 30,000 रुपये प्रति माह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ PMJY मतलब कि प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मतदान योजना के बारे में। ये जो स्कीम है, ये योजना किसके लिए है? मैं आपको यह बता दूं कि यह योजना उन लोगों के लिए है जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, घरेलू कामकाज, निर्माण श्रमिक, खेत मजदूरी, कूड़ा बीनने वाले और छोटे दुकानदार, मोची वगैरह, मछुआरे, उनके सभी के लिए है। जैसे कार्यों में लगे हैं कि जिसकी आमदनी नियमित होती है। मैं बता दूं कि जो जिसकी भी सैलरी मतलब कि 15,000 रुपये से कम है, और कोई भी उसकी उस परिवार में से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं भरता हो, और मतलब कि 15,000 से कम है उसकी वैल्यू, ठीक है, सैलरी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ योजना की मुख्य विशेषताएं ये होंगी कि जो इस योजना का नाम होने वाला है वो PMSYM होने वाला है, जो अभी बजट में लॉन्च हुई है। मंत्रालय रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये लॉन्च की गई है। इसका जो फंड मैनेजर होंगे वो LIC होगी, और जो पेंशन राशि होगी वो आपको 3,000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे, ठीक है। सरकार का योगदान इसमें श्रमिक बराबर है, मतलब कि इक्वल है, जितना आपका योगदान है उस उतना ही सरकार का योगदान है, ठीक है। प्रशासन का शुल्क जो है वो शून्य रहेगा इसमें। PMSYM में योगदान कंट्रीब्यूट कितने कितना करना होता है, मैं आपको बता देता हूँ कंट्रीब्यूशन कितना करना होता है। चलिए, इसमें जो हमारी सरकार है वो बराबर योगदान करती है। योगदान आयु पर डिपेंड है, मतलब कि जितनी आपकी आयु है उतनी ही। जैसे कि मैं आपको पूरा चार्ट के बारे में बता देता हूँ। जो अगर आपकी आयु 18 वर्ष है तो आपको प्रति माह 55 रुपये इस स्कीम में जमा करने हैं, ठीक है। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है तो 80 रुपये, 30 है तो 100 रुपये, और 35 है तो 150 रुपये, और 40 है तो 200 रुपये, ठीक है। यह आपके बैंक से यह ऑटो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल कंट्रीब्यूशन चार्ज के बारे में बता देता हूँ। जो प्रधानमंत्री योगी मन धन योजना है, जो स्कीम है ये एज वाइज होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी एज 60 है, ठीक है, मतलब कि सॉरी 18 साल उम्र है आपकी। जब तक आप 60 साल तक नहीं हो जाते तो आपको 55 रुपये देने होंगे प्लस, ठीक है। आपको सिर्फ 55 रुपये देने होंगे। जो बाकी इसमें आपको मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट इसमें आपका जितना आप योगदान देंगे, मतलब कि उतना ही गवर्नमेंट योगदान देगी। जैसे कि 18 वर्ष के बाद आप 55 रुपये डोनेट करेंगे, मतलब कि अपने स्कीम में डालेंगे, 55 रुपये ही गवर्नमेंट आपके स्कीम में डालेगी। टोटल 110 रुपये हो गए, ठीक है। ये मंथली का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आप का हो जाएगा 19 साल में। जैसे कि आप 19 साल के होंगे, 19 साल के जब तक आप 60 वर्ष तक नहीं हो जाते, आपको 58 रुपये, 50 से 55 से बढ़ के 58 हो जाएगी। इतना ही गवर्नमेंट अपना योगदान कंट्रीब्यूट करेगी, और फिर आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। अगर आप 19 साल के हैं तो प्रति माह के हिसाब से 116 रुपये, ठीक है। अगर आप 20 साल के हैं और 60 माह तक जब तक नहीं हो सकते तो आपको 61 रुपये का योगदान देना है, इतना ही गवर्नमेंट देगी, ठीक है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, तो जैसे कि आयु बढ़ती जा रही है, वैसे ही गवर्नमेंट के आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी योगदान बढ़ता जा रहा है। जैसे कि 30 साल में आपको जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तो आपका योगदान 105 रहेगा, गवर्नमेंट का भी 105 रहेगा, और टोटल योगदान जो रहेगा 210 रुपये रहेगा। यही ऐसे ही चार्ट है पूरा। जब तक आप 35 साल के नहीं हो जाते, 60 साल, 35 साल के बाद जब तक अगर आपकी उम्र 35 साल है, जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते, आपका मंथली योगदान वो रहेगा 150 रुपये, गवर्नमेंट का भी 150 रुपये रहेगा। टोटल आपके अकाउंट में 300 रुपये जाते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपकी उम्र 40 साल से आप ये स्टार्ट कर रहे हैं तो 40 साल में जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तो आपको 200 रुपये अपनी तरफ से डिपॉजिट करने हैं। 200 रुपये मतलब कि ऑटो डेबिट हो जाएंगे आपके बैंक से।
200 गवर्नमेंट देगी, टोटल आपके अकाउंट में 400 रुपये जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पेंशन और परिवार को मिलने वाले लाभ वो क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 60 वर्ष के हो जाते हैं, आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जो आपका मैंने आपको ये ऊपर पूरा चार्ट बताया ना, उसी के हिसाब से। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, भगवान ना खास्ता अगर आपकी मृत्यु हो जाती है 60 साल के बाद, तो आपका जो भी मतलब कि जीवन साथी है, आपकी जो वाइफ है, उसको 50% पेंशन मिलेगी, यानी कि 1,500 रुपये प्रति माह। ठीक है, और अगर आपकी उम्र 60 मतलब कि आपकी मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है, तो जीवन साथी चाहे तो योगदान जारी रख सकता है या जमा राशि प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट के साथ निकाल सकता है। ठीक है, ये कुछ आपके एग्जिट मतलब कि पैसे निकालने के नियम हैं। 10 साल से अगर पहले आप पैसे निकालते हैं, तो आपको केवल खुद का योगदान मतलब कि जो अपने पैसे आपने डाले हैं और प्लस बैंक जो का इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। जो सरकार का योगदान है हिस्सा, वो आपको नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद अगर आप निकालते हैं, तो सरकार के फंड या बैंक ब्याज, सरकार के फंड या बैंक ब्याज में जो ज़्यादा होगा, मतलब कि समझ रहे हो ना, वही मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों अगर पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो वो प्रधानमंत्री की PMSYM में चले जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। आपकी उम्र 18 होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। मानसिक आय मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी 15,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जब भी आप इसे कर सकते हैं। संगठित क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप EPFO, ESIC, NPS के सदस्य नहीं होने चाहिए, और इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके आधार कार्ड होंगे, बैंक कार्ड होंगे, और वही आपको देना है जो बैंक आप चलाते हो, उसका IFSC कोड और आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है, जो चलाते हो आप ऑनलाइन। मैं आपको आवेदन करने के तरीके बता देता हूँ। आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो आप किसी भी कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर पे जाके, CSC पे जाके आप अपनी नज़दीकी जाके केंद्र पे अप्लाई कर सकते हैं। यही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंस कैसे चेक करना है इसका। मंथन पोर्टल से आप इसको आपका अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, और उमंग ऐप से भी आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको करना है तो जल्दी जाइए, और जल्दी से जल्दी आके, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वैसे तो सही है मेरे हिसाब से, आपको कर लेना चाहिए अगर आप मेरी सलाह मांगते हैं तो चलिए, मैं इतना ही बोलूँगा, ये आप अपने मन से करना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।